जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। जिस चीज़ का काफ़ी सालों से इंतजार था, इनकम टैक्स बिल 2025 दोस्तों ये लोकसभा के अंदर पास हो चुका है। आपको पता होगा इसके बाद में ये राज्यसभा के अंदर जाने वाला है। इसके बाद में हमारे जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं इसके ऊपर साइन कर देंगे, तब ये इनकम टैक्स बिल की जगह इनकम टैक्स एक्ट 2025 बन जाने वाला है। इनकम टैक्स बिल या इनकम टैक्स एक्ट है जो नया आने के बाद में दोस्तों आपको ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इनकम कमाएंगे तो पहले भी आपको टैक्स देना पड़ता था और अब भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे जो भी सेक्शन वगैरह आपने याद कर रखे थे, जैसे कि 139(1) के अंदर रिटर्न आप भरते थे, सेक्शन 148 था, 144 था, 44 AD था, ये सारे के सारे सेक्शन को रीअरेंज किया जाने वाला है। इसका मतलब आपके टैक्स के रूल तो सारे के सारे सेम रहने वाले हैं, लेकिन आपके जो चेंजेस हैं वो आ जाने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं हम सबसे पहले टैक्स ईयर की। आपको पता होगा पहले फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट चलता था। अब 31/3/2025 को जो आपका साल खत्म होगा, ये साल फाइनेंशियल ईयर तो होता है 24-25 और असेसमेंट ईयर होने वाला है 25-26। तो यहाँ पे अब टैक्स ईयर की कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अगर टोटल सेक्शंस की बात करें दोस्तों, पेज की बात करें तो पेज हैं यहाँ पे 622 पेजों का ये इनकम टैक्स का नया बिल आया है। 536 सेक्शन आपको देखने को मिलने वाले हैं। जो सब सेक्शन को इन्होंने बहुत ही कम कर दिया है और इन्होंने बोला है इसको कंसोलिडेट करेंगे, अमेंड करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। इनकम टैक्स एक्ट 1961 इतना पुराना जो कॉपी पेस्ट हमारा चल रहा था, उसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करने की बात की गई है। और बात करें शेड्यूल की तो दोस्तों यहाँ पे 16 शेड्यूल इन्होंने इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 के अंदर प्रीलिमिनरी के अंदर आप ये देख सकते हैं, जो सेक्शन 1 है ये इनकम टैक्स एक्ट 2025 कहलाएगा। ये पूरे इंडिया के अंदर लागू होने वाला है। पहले आपने सुना होगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कुछ जो रूल है लागू नहीं होते थे, लेकिन ये पूरे इंडिया के अंदर लागू होगा। कब से लागू होने वाला है? 1 अप्रैल 2026, मतलब 1/4/26 से दोस्तों जो भी आप इनकम कमाएंगे उसके ऊपर ये आपका इनकम टैक्स एक्ट या इनकम टैक्स बिल 2025 लागू होने वाला है। आप लोगों को दोस्तों इनकम कमाई है तो टैक्स देना पड़ेगा, चाहे सेक्शन पहले कुछ भी था और अब कुछ भी है। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक CA के स्टूडेंट हैं या आप एक BCom के स्टूडेंट हैं, तो आपको ICAI या आपकी यूनिवर्सिटी बताने वाली है ये जो नए रूल हैं, ये नया एक्ट है आपके सिलेबस में कब से लागू होने वाला है। पहले क्या होता था दोस्तों, जब भी गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स के रेट जो स्लैब होते थे वो चेंज करने पड़ते थे, तो फाइनेंशियल ईयर जैसे ही आपका 1 फरवरी को जो बजट आता है उस बजट के अंदर ही इंट्रोड्यूस चेंज किए जाते थे। लेकिन अब इस बिल के अंदर इन्होंने ऐसा प्रावधान कर दिया है कि जब सरकार चाहेगी, जब मर्जी इनकम टैक्स के जो रेट्स वगैरह हैं उनको जनता को राहत देने के लिए कभी भी चेंज किए जा सकते हैं। और दोस्तों काफी सारी बातें जो इन्होंने बताई है, सारी की सारी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के लगभग चेंज की गई है। जैसे हम बात करते हैं स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन, तो ये बोलते हैं प्रोविजन है इस सेक्शन के जो ITR भरने के हैं वो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन के ऊपर लागू नहीं होंगे। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 75 साल से ज़्यादा है, तो पहले सेक्शन 194P होता था, आपको ध्यान होगा। इसी तरह से दोस्तों इनकी एक ही बैंक है और उसी के अंदर ही पेंशन या इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, तो इन्हें ITR भरने की जरूरत नहीं है। तो काफ़ी सारा डाटा तो फिर भी कॉपी पेस्ट आया है, लेकिन मेन सेक्शन और सब सेक्शन है उनके अंदर ड्रास्टिकली चेंज आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसके साथ में ही जब दोस्तों आप अपनी ITR इस बिल के माध्यम से, इस एक्ट के माध्यम से भरेंगे, तो काफ़ी सारी आपको वहाँ पे डिस्क्लेमर है, डिटेल है, वो देनी पड़ेगी। आपको मैंडेटरी रूप से इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। इनकम टैक्स जो आपका एग्जम्प्ट होता है, जैसे हम बात करते हैं एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर जब दोनों होती है तो एग्रीकल्चर पर भी टैक्स लग जाता है। इसके अलावा कितने बैंक अकाउंट हैं, कितने क्रेडिट कार्ड आपने हेल्ड कर रखे हैं, इसके अलावा और भी बहुत तरह की मैंडेटरी रूप से इंफॉर्मेशन आपकी ITR के अंदर मांगी जाने वाली है। एक और ड्रास्टिकली चेंज दोस्तों आपने सुना होगा कि अब जो टैक्स ऑडिट है वो CS यानी कि कंपनी सेक्रेटरी और CMA यानी कि कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी कर सकते हैं। लेकिन अकाउंटेंट की परिभाषा इन्होंने दी है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट है 1949, उसके अंदर उसने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस यानी COP का अगर सर्टिफिकेट ले रखा है और एक व्यक्ति CA है, सिर्फ वही ऑडिट कर सकता है। बाकी CS हो या CMA हो, उनको पहले भी ऑडिट का अधिकार नहीं था और अब भी किसी तरह की ऑडिट का अधिकार इन्हें नहीं दिया गया है। तो इस बात को आप मेक श्योर कर लें कि CA के अलावा कोई भी ऑडिट अब नहीं कर पाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं फिर से आपको लास्ट में यही चीज़ कहना चाहता हूं कि काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आपने इनकम कमाई है तो पहले भी टैक्स देना पड़ता था और अब भी टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि जो टैक्स प्रोफेशनल हैं उनके लिए थोड़ा सा काम यहाँ पे बढ़ गया है, उनको सारे के सारे रूल फिर से पढ़ने पड़ेंगे। अगर एक स्टूडेंट है उनको सारे के सारे सेक्शन फिर से याद करने पड़ेंगे। बाकी एक टैक्स पेयर के लिहाज से अगर हम बात
करें तो पहले भी उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था और अब भी टैक्स पे करना पड़ेगा। डिटेल के अंदर एक एक चीज़ का विश्लेषण आपको आने वाली वीडियोज़ में आपको मिल जाने वाला है। तो तब तक आप हमें सब्सक्राइब कर लें, नहीं किया है तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, दोस्तों हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।